नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज का हमारा टॉपिक है जीएफटी का सुधार का स्कूल। हेडलाइन, यह कार्यक्रम सीखने के लिए है। दोस्तों ये कहना चाह रहा कि हम ये जो हम सभाओं में जाते हैं, है ना, मीटिंगों में जाते हैं या हम किसी रिहैब में होते हैं, तो इसको लोगों का नज़रिया ना तो कुछ रिहैब के मामले में थोड़ा नेगेटिव है ना, लेकिन ये एक तरह की पाठशाला, एक तरह का स्कूल है। जैसे कि हमें बताया कि हम एक बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मतलब हमारी एडिक्शन ने या हमारी बीमारी ने हम थे तो पढ़े लिखे, लेकिन हमारे द्वारा जो किए गए कार्य थे एक एडिक्ट के द्वारा, वो जाहिलों वाले थे। मान लीजिए एक वकील है, पेशे से वकील है, या एक कमिश्नर है या एक जज है, अगर वो एडिक्ट बन जाता है, नशा करने लगता है किसी भी तरह का, तो जो उसका व्यवहार हो, जो उसका रवैया होता है, वो एक मतलब अनपढ़ आदमी से भी ज़्यादा बेकार हो जाता है। वो रिएक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, मनमानियाँ करता है, चैलेंज करता है, एब्यूज करता है ना। तो उस आदमी को आप पढ़ा लिखा सिंसियर समझदार तो नहीं कह सकते। जब वो सभाओं में या मीटिंगों में जाता है और रिहैब करने आता है, तो कहने का मतलब ये कि वो दोबारा से एक पाठशाला में आता है, एक स्कूल में आता है। आप ये मान के चले कि आप एक स्कूल में, एक पाठशाला में हैं और आपको सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जब एक एडिक्ट इस बात को समझ लेता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, तो ये कार्यक्रम जिंदगी के हर एक क्षेत्र में काम करता है। चाहे वो जहाँ पर आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में, XYZ। ये कार्यक्रम इतना सुंदर है कि आप अगर अनपढ़ आदमी भी अगर इस कार्यक्रम को सही से कर ले, तो वो पढ़ा लिखा हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है दिमागी रूप से। वो चीज़ों को हैंडल करना, कहने का मतलब ये चीज़ों को मैनेज करना सीख जाता है। अपनी फीलिंग को, अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पैसे को, अपनी ताकत को, अपने एंगर को, अपने गुस्से को, किसी भी तरह की चीज़ों, वो अगर वो उन चीज़ों को एडजस्ट करना सीख रहा है, मैनेजमेंट करना सीख रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो सीख रहा है। और ये कहाँ से सफल होता है? इस कार्यक्रम के द्वारा। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे जैसे लोगों के लिए, इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती है, काम धंधा पैसा कोई मायने नहीं रखता। इसमें जो भी व्यक्ति यहाँ पर है वो एक छात्र की तरह है और एक टीचर की तरह है। हमारा जो स्कूल है या जो हमारा जो कार्यक्रम है, वो सीखने और सिखाने का है। सीखने और सिखाने का। मैं नहीं कर सकता, हम सब कर सकते हैं। जो हमारा कार्यक्रम का जो पहला सिद्धांत है, जो पहला हुआ कि मैं नहीं कर सकता, हम सब अगर मिल जाए तो इसीलिए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो करा कि हम दूसरों को देख करके सीखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने, हमारा सीनियर शेयर कर रहा होता है ना, तो हम नापतोल करते हैं, हमारा दिमाग चेतन होता है, कुछ सवाल जवाब हमारे अंदर चल रहे होते हैं और हम भी सोच रहे थे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी। अब आप सीखें। अब सीखना क्या है? सीखना हमने ये दोस्तों, क्योंकि हमसे ज़्यादा जब एक एडिक्ट बोलना शुरू करता है अपनी पर्सनल फीलिंग को, अपने अनुभव को, तो उससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन बोलना किस तरीके से है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और किस तरीके से बोलना, हम ये सीखते हैं। हम शब्दों का चुनाव करना सीखते हैं, कौन सी घटना किस समय पर हमें इस्तेमाल करनी है, कौन सा औजार, कौन सा हथियार हमने कब कहाँ इस्तेमाल। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार लगाते हैं, और जहाँ तलवार की जरूरत होती है वो हम सुई लगाते हैं। हमें सिर्फ ये सीखना है, हमें ये सिर्फ ये सीखना, हम ये सीखने आए हैं यहाँ पर। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर सुई की जरूरत थी वहाँ पे हम तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे, और जहाँ तलवार की जरूरत थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर कुकर की जरूरत थी हम वहाँ कढ़ाई रख रहे थे, और जहाँ कढ़ाई की जरूरत थी वहाँ पर। कहने का मतलब है कि भगवान हनुमान जी को तो हम बोतल चढ़ा रहे थे और भैरव बाबा को बूंदियाँ चढ़ा रहे थे, इसीलिए हमारे काम नहीं बन रहे थे। हम समझदार हैं, हम जिंदगी से आए, हम जिंदगी से लड़कर कर आए हैं, हम जिंदगी से बहुत कुछ सीख कर आए हैं और सिखाकर
हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अगर हम उन अनुभव एक्सपीरियंस का सही से इस्तेमाल करना सीख लें तो हम एक चमत्कारी आदमी बन सकते हैं। हम आने वाले एडिक्ट की ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, हम उसको नशामुक्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को सही तरीके से सीखना और समझना ये एक मतलब बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग आते हैं और अपना समय बिता करके हंसी मजाक करके ठिठोलियाँ करके, है ना, थोड़ा सा खींचातानी करके, और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो सीख नहीं पाते हैं और कुछ समय के साथ बाद उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू, और जब वो सीखते नहीं है, जब वो प्रॉब्लम आप उनकी ज़िंदगियों में आती है तो वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं, उससे लड़ नहीं पाते हैं, अपने औजार का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति के कारण वो दोबारा से नशा लैप्स हो जाते हैं। वो फिर दूसरों को दोषी ठहराते हैं, कार्यक्रम को दोषी ठहराते हैं, अपने सीनियर्स को दोषी ठहराते हैं और लोगों पर ब्लेम करते हैं कि इसने मेरा इस्तेमाल किया, इसने मेरा यूज किया। अरे यार, एक बात सोचने की है कि यार आप आए किस लिए? टाइम पास करने के लिए, ठिठोलियाँ करने के लिए, सोने के लिए, चाय पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए? आप कार्यक्रम करने आए हैं, नशा मुक्त होने आए हैं, या टाइम पास करने नहीं आए। बहानेबाजी करता है। मीटिंगों में भी, सभाओं में कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं। मैंने देखा है, आएंगे, आके बैठ जाएंगे, आत्म शांति प्रार्थना करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, और अपना मोबाइल निकालेंगे और सारा ध्यान उस पर। तो ये जो कार्यक्रम है एक स्कूल है। क्या है? स्कूल है, पाठशाला है। हम विद्यार्थी हैं, हम, और एक विद्यार्थी को किस तरीके से पेश आना चाहिए, किस तरीके से लेक्चर को सुनना चाहिए या शेयरिंग को सुनना चाहिए, उस तरीके से हम करना सीखते हैं। हम डिसिप्लिन में आते हैं, डेकोरम में आते हैं, हम सुनना सीखते हैं, हम समझना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम संबंध बनाना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और जब ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो हम जब अपने जीवन में जीते हैं, ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम अनुभवों का, वो सीखे हुए कार्यक्रम का हम इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं, नशामुक्त रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और मैं एक बार चिंतन पढ़ देता हूँ आपके लिए। सिर्फ आज के दिन मैं सुधार का एक छात्र बनूंगा, मैं चुनौतियों का स्वागत करूंगा, मैं करूंगा जो कुछ सीख चुका हूं उस पर भरोसा करूंगा और दूसरों से बांटने के लिए उत्सुक रहूंगा। थैंक यू।